नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं हुसैन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नए नगर निगम रिसाली में निर्मित गोठान का लोकार्पण किया गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दिलाई शपथ एल्डर मेनों को, साथ ही किया पुलिस सहायता केंद्र का शुभारंभ। आईपीएल सट्टी का अवैध कारोबार करने वाले 2 युवक चढ़े पुलिस के हत्थे। नकदी के साथ सट्टा पट्टी व कार किया पुलिस ने जब्त। अब खबरें विस्तार से। रिसाली नगर निगम अंतर्गत निवई में नवनिर्मित गौठान का लोकार्पण प्रदेश के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू ने किया। साथ ही उन्होंने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। राज्य सरकार की गोधन न्याय योजना गौरक्षा के लिए कारगर साबित हो रही है। योजनाओं का क्रियान्वयन भी भली भांति किया जा रहा है। इसी कड़ी में रिसाली नगर निगम अंतर्गत निवई में गौठान का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण करने ग्रामीण विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे। साथ ही कलेक्टर व आयुक्त सहित क्षेत्रवासी बड़ी संख्या में शामिल रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वेशभूषा धारण करा भव्यता से स्वागत किया गया। तत्पश्चात लोकार्पण कार्यक्रम संपन्न हुआ। शामिल राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने राज्य शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना को लेकर प्रतिक्रिया दी। जो बना है उसमें जा रहा हूँ देखने भी और उसका लोकार्पण भी, और अभी तक लगभग 10-15 करोड़ रुपए की राशि जो स्वीकृत हुई है उसका भूमि पूजन करने कुछ एक आध हफ्ता 10 दिन के बाद 40 वार्ड में जाऊंगा। और भी अभी थोड़ी स्वीकृति बाकी है, उसको देख रहा हूँ। हर वार्ड में जाने के लिए कुछ न कुछ काम स्वीकृत कर रहे हैं, क्योंकि 13 वार्ड था वो 40 हो गया। तो हर वार्ड के लोगों को लगे कि हमारे यहाँ चाहे भले 2 लाख आया हो, 5 लाख आया हो, पर शुरुआत की गई और उसी बहाने मैं पहुँचूंगा, लोगों से मेरा परिचय। पुलिस नवनिर्मित गौठान आगामी दिनों में गौरक्षा के लिए काफी कारगर साबित होगा। बहरहाल लोकार्पण कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। नवनिर्मित नगर निगम रिसाली में जहां 40 वार्डों की घोषणा की गई, वहीं राज्य शासन द्वारा रिसाली नगर निगम के लिए 7 एल्डरमैनों की नियुक्ति भी की गई, जिन्हें शुक्रवार को कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर बुरे ने शपथ दिलाई। एल्डरमैनों की नियुक्ति के पश्चात शपथ ग्रहण प्रक्रिया पूर्ण की गई। इस अवसर पर राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू विशेष रूप से शामिल हुए। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे व निगम आयुक्त सहित स्थानीय पार्षद व क्षेत्रवासी शामिल रहे। विशेष रूप से शामिल गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का स्वागत सम्मान परंपरा अनुसार किया गया। तत्पश्चात एल्डरमैनों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु शपथ दिलाई गयी। मैं डोमार देशमुख, नामांकित पार्षद नगर पालिक निगम रिसाली, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। श्री नामांकित पार्षद नगर पालिका निगम रिसाली ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता के अनुसंध बनाए रखूंगी तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगी। मैं तरुण बंजारे, नामांकित पार्षद नगर पालिका निगम रिसाली, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की प्रति सच्चा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। शपथ ग्रहण में शामिल स्थानीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी रिसाली नया नगर निगम बना है और जैसा कि सरकार का नियम है, वहाँ एल्डरमैन अलग से होते हैं जो मनोनीत होते हैं। यहाँ अभी 7 एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है राज्य शासन के द्वारा और उनको काम करना है कि एक सामान्य की आम जनता को भी मालूम हो जाए कि यहाँ नगर निगम में 7 एल्डरमैन बने हैं
तो शपथ ग्रहण के माध्यम से सबको मालूम हो जाता है, ताकि वो लोगों तक जाएं, उनकी समस्या सुने या लोग उन तक आएँ और उनकी समस्या का निदान कार्यालय आ करें। अब इनको एक अधिकार मिल गया कि नगर निगम में आएंगे, कार्यालय में बैठेंगे, मीटिंग बैठक में भाग लेंगे, तो एक अधिकार हो जाता है। तो कलेक्टर के द्वारा सरकारी तौर पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम किया गया और मैंने बधाई दिया है और रिसाली नगर निगम क्षेत्र को बहुत अच्छा बनाने की सोच रहे हैं। सबका सहयोग मिले तो ये करके आने वाले समय में जरूर। विकास की अगर बात करें तो रिसाली नगर निगम क्षेत्र विकास की गंगा बह गई है, क्या होगा? बहुत ज़्यादा बह गया ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बस सहयोग की आशा करता हूँ जनता से, ताकि ये काम कर सके। नहीं, वो सौगात का तो मैं बताया, घोषणा करता नहीं, आश्वासन नहीं। अभी कार्यालय नया शिफ्ट करेंगे और उसका जिस दिन शिफ्ट करेंगे उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वीसी से करेंगे, तो उस दिन जरूर फिर सौगात की शुरुआत है। वहीं नव नियुक्त एलरम मीनो ने सभी 40 वार्डों में बढ़ चढ़कर कार्य करने के दावे जहां किए, वहीं आभार भी दिल से जताया। देखिए, सबसे पहले तो आदरणीय हमारे गृह मंत्री माननीय बाबूजी ताम्रध्वज साहू को मैं बधाई देना चाहूँगा। जिस उम्मीद से हम लोगों को एल्डरमैन का पद चुना गया है या चुने गए हैं, इसके तहत जो भी 40 वार्ड है, जितना भी हो लोगों की जन समस्या का कार्य हम लोग रूबरू होंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उनका निश्चित तौर पे उनको सेटिस्फेक्शन देने का काम करेंगे। हर एक वार्ड में 40 वार्ड जो बने हैं, नया नगर निगम का नया वार्ड, उसमें हम लोग सारे एल्डरमैन राउंड करेंगे और एक एक वार्ड में जन समस्याओं को लेकर हर एक काम करने की, उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए हम लोग तत्पर रहेंगे। मैं तो भारत माता की जय बोलूँगा, जय छत्तीसगढ़। तो जो मुझे मंत्री जी ने एल्डरमैन बनाया है, तो मंत्री जी के बातों को और जितेंद्र भैया के बातों को मानते हुए बचपन से हम लोग विकास कार्य में भिड़े रहते हैं अपने वार्ड के लिए, वार्ड क्षेत्र के लिए। अब तो जी जान लगा देते हैं, जनता के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार है और हम लोग डॉक्टर टाइप का पेश आएंगे जनता के साथ में। 24 घंटा उपलब्ध रहेंगे, जहाँ जनता बुलाएगी वहाँ हम लोग हाजिर लगाएंगे। हम लोग ये नहीं देखेंगे कि 40 वार्ड मेरा, ये नहीं, 1 से लेकर 40 वार्ड तक सब में हम लोग की जवाबदारी दी गई है और निष्ठापूर्वक अच्छा अपने मेहनत करके पूरी जवाबदारी को निभाएंगे और खरा उतरेंगे। बहरहाल नव नियुक्त एल्डरमैनों ने शपथ ली। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जितेंद्र साहू के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट। लंबे समय से रुआ बांधा क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा के तहत पुलिस चौकी की मांग थी, जिसका निर्माण पूरा होने के बाद शुक्रवार को लोगों की सुरक्षा हेतु पुलिस सहायता केंद्र का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सहायता केंद्र में तैनात पुलिस की टीम द्वारा स्थानीय निवासियों को सुविधाएं दी जाएगी। पुलिस सहायता केंद्र शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार की दी। की मांग थी रुआ बांधा के आसपास की रात में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, तो चौकी की मांग थी, पर वो बजट में लेना पड़ता है, इसलिए अभी सहायता केंद्र के नाम से आज शुरुआत कर दिए हैं। आने वाला समय में चौकी की ज़रूरत पड़ेगी तो चौकी वहाँ करेंगे, क्योंकि थाना तो नज़दीक है, इधर दूर भी है, भिलाई भी है, नेवई भी है, तो एक चौकी यहाँ जरूर करेंगे। उसको ऐसा सोच शुरू करवा दिए हैं। वो कोई भी आदमी कोर्ट चला जाता है, कोर्ट के कारण हम लोगों को रुकना पड़ जाता है। अभी शारीरिक दक्षता का है, कोर्ट से ओके हो जाए तो हम लोग तुरंत शुरू कर दें, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-4 दिन का काम है। बस्तर अंचल में ज़रूर हम लोग नई भर्ती कर रहे हैं। बस्तर के बच्चों का वहीं, यहाँ के बच्चे जाते हैं वहाँ की बोली नहीं जानते, जंगल पर्वत का रास्ता नहीं जानते, नक्सली मूवमेंट में हमको थोड़ा, तो बस्तर के बच्चों को वहाँ लेंगे। इधर के बच्चे वहाँ हैं, वो ट्रांसफ़र हो के इधर आना चाहते हैं, जो हम नहीं कर पाते। नक्सली गतिविधि कारण हम वहाँ थाना खाली नहीं कर पाते, तो अभी वहाँ 500-700 बच्चे वहीं के वहाँ भर देंगे, यहाँ के बच्चों को वापस ले आएंगे। ऐसा हम लोग एक शुरू कर रहे हैं। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने दुर्ग ग्रामीण विधानसभा की ग्राम अंडा में किसान चौपाल लगाकर किसान एवं ग्रामीण जनमानस व भाजपा कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पारित कृषि विधेयक बिल को किसानों के हित में होने की बात कहते हुए कहा कि कृषि विधेयक के तीनों कानून किसानों व कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाले हैं। सशक्तिकरण एवं संरक्षण, ये बिल के माध्यम से एक अनुबंध हो व्यापारी किसान अपने खेत में मजदूर बने, किसान
मजबूती में किसान माली से, माली गरीब और माली गरीब। किसान तो व्यापारी बना, किसानी का उद्योग के दर्जा देवा चाहते थे। ये बात हम हमेशा कहा, भैया हमारे फसल बेचे के वो कीमत तय करेंगे तो हमारा अधिकार नहीं है। ये बात का किसान भाई हमेशा से कहा जिससे वो ये नियम में लागू हो। आजकल सिर्फ धान नहीं, अनेक किस्म के फसल हुआ और नियम कानून पूरा हिंदुस्तान भर बने। ये बार हमारा बरकरार की धान की कीमत के धान लोग सोसाइटी में देखते हैं, समर्थन मूल्य हमेशा हुई और होते ही ये खत्म कर कैसे धर्मावत मंडी वाले व्यवस्था हेवे रीस है और हमेशा नहीं। लेकिन मंडी में जो धान हम नहीं लेगा, मंडी से हम सोसाइटी में बेचकर देकर मंडी टैक्स हमला दे दिया जाए। अभी भी बिना मंडी के कुछ काम के मंडी में हवा है, मंडी को बेचे नहीं जाए, लेकिन अभी भी जो हमारा सोसाइटी में धान बेचकर जिन्हें हमारा 2% मंडी टैक्स बढ़ाए लगते वो बढ़ते हमें मंडी हमें पता ही नहीं। किसान की चिंता करने वाली सरकार की इस तरह से दुष्प्रचार करके उनकी हर प्रयास को विफल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह हर तरह से बेबुनियाद है, निराधार है। और इसलिए मैं निवेदन करना चाहती कि कृषि विधेयक बिल जिसमें किसानों को सशक्त करने के लिए, किसानों की आय दुगुना करने के लिए, किसानों की जो धान है उसका उनको सही कीमत मिले, उसको अपना उपज बेचने में कोई कठिनाइयां ना हो, इस भाव को रखकर ये जो बिल लाया गया है, आज इस बिल के माध्यम से नया बिल लाया गया है, उसके माध्यम से हमारी केंद्र की सरकार ने नया कानून में तय किया है कि हमारे किसानों को जब वो अपना उपज बेचता है तो उनका धान का कीमत जो है 30 दिन में मिल जाना चाहिए, तय किया है। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले, जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस।
हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टीम मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9892155251 और 8966981590। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। हाथरस में हुई हृदय विदारक घटना का पुरजोर विरोध करते हुए युवा कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन महोबारी मरोदा के बीआरसी चौक में किया गया। प्रदर्शनकारियों का राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समर्थन करते हुए घटना की निंदा की। आरोपियों को सजा दिलाने की मांग कर रहे युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एक दिवसीय अनशन का कार्यक्रम रखा गया था वैशाली नगर निगम वार्ड 15 बीआरसी चौक में, और मनीषा बहन के न्याय के खातिर आज यहाँ पे हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता और माननीय मंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी। हम यूपी सरकार के विरोध के खिलाफ एक दिवसीय अनशन का कार्यक्रम रखे थे। मनीषा बहन के कातिलों को सजा देने के लिए इस तरह का निरंतर कार्यक्रम करता रहेगा। बेमेतरा को अगले 2 वर्षों में फौजी जिले के रूप में पहचाना जाएगा, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया है बेमेतरा के बहुचर्चित व्यक्तित्व फौजी भूपेंद्र सिंह चौहान व पवन वर्मा ने। देखी खास खबर बेमेतरा से। बेमेतरा को अगले 2 वर्षों में फौजी जिला के रूप में पहचाना जाएगा। जी हां, ऐसा दृढ़ संकल्प लिया है बेमेतरा के बहुचर्चित व्यक्तित्व फौजी भूपेंद्र सिंह चौहान और पवन वर्मा ने। हर सुबह युवाओं को लक्ष्य ग्रुप बनाकर निःशुल्क ट्रेनिंग और फौज में भर्ती होने की टिप्स ये लगातार दे रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय सेना में सेवा देना एक जुनून है और हर किसी का सपना पूरा नहीं हो पाता, लेकिन कठिन परिश्रम और फोकस्ड माइंड से सफलता प्राप्त की जा सकती है। बेमेतरा के युवा भारतीय सेना में अधिक से अधिक भर्ती होकर जब देश की सेवा करेंगे तो इससे बेमेतरा जिले का नाम पूरे भारतवर्ष में फैलेगा और लोग फौजी जिले के रूप में इसे जानेंगे। नजदीक भविष्य में लक्ष्य ग्रुप द्वारा महिला सुरक्षा हेतु महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी शुरू की जाएगी। वर्तमान में बेमेतरा के कोबिया ग्राउंड में सेना भर्ती का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लक्ष्य समूह में योगदानकर्ता सदस्य फौजी सूर्या सिंह चौहान, फौजी हरीश अवस्थी, उमराव वर्मा, श्रीमती गौरी वर्मा, पवन तिवारी सहित अन्य लोग शामिल हैं। पिछले 6 महीने से यहाँ कोबिया ग्राउंड में आर्मी भर्ती के लिए जो बेमेतरा के युवा हैं वो प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं और सवेरे 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये प्रैक्टिस चलती है। उसके बाद कुछ एकेडमिक क्लासेस के लिए भी हमने प्रबंध कर रखे हैं, जिसमें बेमेतरा के स्थानीय शिक्षक अपना निस्वार्थ भाव से योगदान दे रहे हैं, जिसमें सिंगरौर कोचिंग के श्री उमराव वर्मा सर हैं, श्रीमती गौरी वर्मा सर मैम हैं और श्री पवन तिवारी सर हैं।
और हमारे भारतीय सेना और अलग अलग फोर्सेस के हमारे बंधु हैं जो इसमें योगदान दे रहे हैं। हमने इसको एक लक्ष्य ग्रुप का नाम दिया हुआ है और इस तरीके से यह संचालित हो रही है। वर्तमान में भी 50 से भी ज़्यादा बच्चे बेमेतरा जिला के बच्चे इसमें ट्रेनिंग ले रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि बेमेतरा जिला एक दिन ज़रूर फौजी जिला बनेगा और ये बच्चे देश की सेवा करके जब वापस बेमेतरा आएंगे 15-20 साल बाद तो एक अच्छी कम्युनिटी के साथ में और एक अच्छा समाज का निर्माण करेंगे। बहरहाल फौजियों द्वारा दिया जा रहा निःशुल्क प्रशिक्षण तारीफे काबिल है। निश्चित ही आने वाले समय में फौजी जिला के रूप में इसे पहचाना जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। एसीसी सीमेंट जामुल के कर्मचारियों ने जामुल वासियों के साथ मिलकर गुरुवार को एसीसी सीमेंट कंपनी के समक्ष विभिन्न मांगों को लेकर शांतिपूर्वक एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर शासन प्रशासन एवं एसीसी प्रबंधन के समक्ष अपनी मांगों को रखा। कोरोना संक्रमण की लगातार बढ़ने से भयावह स्थिति बन गई है। बैंक कर्मियों के एक माह से संक्रमित होने की खबर से बैंकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बंद कर दिया जा रहा है, जिसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ने से जिले में भयावह की स्थिति बन रही है। बीते एक महीने से जिस तरह से बैंक कर्मियों के संक्रमित होने की खबरें आ रही है, इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि अब बैंकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर बंद कर दिया जा रहा है। इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। दूर दराज से ग्रामीण बैंक संबंधी काम निपटाने के लिए अपने साधन से शहर पहुंचते हैं, किंतु उन्हें बैंकों के सामने बंद होने की तख्ती व ताला बंद मिलता है। इसके चलते आम लोगों के साथ व्यापारी वर्ग की परेशानियां भी बढ़ रही है। पहले जहां एचडीएफसी बैंक के कर्मी संक्रमित हुए, फिर बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक के साथ अब भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दी गई है। इसके चलते बैंक बंद कर दिया गया है। परिणाम स्वरूप शासकीय कार्य सहित व्यापारी वर्ग तथा ग्रामीण भी अब बैंकों के बंद होने के चलते खासे परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। बाकी बैंक की शाखा खुली हुई है। लोगों को नियमों के चलते जिस तरह से लगातार बैंक संक्रमित होने की शिकायत आने लगी है, उसके चलते जहां अब तक जिला मुख्यालय बेमेतरा की बात की जाए तो लगभग दर्जन भर लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। कोरोना बीमारी है, इसमें से तो दो चीज है सबसे महत्वपूर्ण, जैसे सरकार भी कर रही है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना है और सावधानी थोड़ा बरत रखना है। तो गाँव एरिया में जो व्यापारी आ रहे हैं बैंक में लेन देन करने के लिए, हम लोग भी प्रिकॉशन लिए रखते हैं इधर। हम वहीं से जब एंट्री करते हैं, चेक पॉइंट पे उनका टेम्परेचर भी नापते हैं और हैंड सैनिटाइजेशन भी करवाते हैं। उनको अवगत भी कराते हैं कि आप किसी तरह ये जो महामारी के टाइम में आप सुरक्षित रहे। तो यही सब चीज़ हम उनको अवगत करने के बाद ही उनको हम सोशल डिस्टेंसिंग की तरह यहाँ पे ट्रांजेक्शन करने की अलाउ कर रहे हैं। बहरहाल जो शाखाएं खुली हुई है, उन बैंकों की शाखाओं में वर्कलोड और भीड़ इतनी ज्यादा हो जा रही है कि आम लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसी के साथ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू।
सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। लाइट इंडस्ट्रियल एरिया छावनी स्थित निप्रा स्टील फैब्रिकेशन में गुरुवार की शाम कोलतार में खाली टैंकर की मरम्मत के दौरान छावनी निवासी वेल्डर रिजवान खान अपने 2 हेल्परों के साथ वेल्डिंग कर रहा था। इस दौरान टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिससे रिजवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टैंकर पूरी तरह से बंद था, जिसके चलते कोलतार गैस का दबाव बना और तेज धमाका हो गया। दोनों घायलों का उपचार जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। कुलदीपार पुलिस ने कंपनी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले शातिर चोरों को 6 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त किए गए एक लोहे का सब्बल व ऑटो को जब्त कर लिया गया है। दुर्ग में पंचशील नगर में एटीएम में तोड़फोड़ की घटना कारित की गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल टीम बनाई गई और टीम ने अपने स्तर पर पतासाजी प्रारंभ की, तो जिसमें 2 सस्पेक्ट मिले थे। इसमें एक धर्म साहू है जो वही नयापारा का रहने वाला है और दूसरा आशीष सिंह है जो गोड़पिंडी का रहने वाला है। इन दोनों से बुला करके जब पूछताछ की गई तो इन लोगों ने एटीएम में तोड़फोड़ करना स्वीकार किया है। मामले में अपराध दर्ज करके इन दोनों को रिमांड पर भेजा गया है। सर कितने पैसे लूट करने की कोशिश किए थे? इन्होंने लूट कारित करने में पूर्णतया सफलता प्राप्त नहीं की थी, तोड़फोड़ ही केवल कर पाए थे। जुआ सट्टा खेलने वालों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इस अभियान के तहत भट्टी थाना अंतर्गत 2 युवकों को IPL मैच में सट्टा खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 9,14,000 रुपए की सट्टा पट्टी व एक कार को भी जब्त किया गया है। लगातार आज चौथे दिन दुर्ग पुलिस के द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में मार्गदर्शन में सट्टों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज फिर रुआ बांधा क्षेत्र में एक सट्टे की कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 15,000 रुपये कैश जब्त हुआ है और लाखों की सट्टा पट्टी जब्त की गई है। कितने आरोपी पकड़ा है सर? इसमें एक ही आरोपी मिला है जो कार में बैठ के सट्टा खिला रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह दर्शकों से एक बार फिर अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें।